गुड मॉर्निंग दोस्तों, मगध आईएएस में आपका स्वागत है। मगध आईएएस में आप पिछले कुछ दिनों से भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। हम आज उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक नए टॉपिक पर आए हैं। अभी तक आप मगध आईएएस में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं? तो प्राचीन इतिहास में आप पाषाण काल के बारे में पढ़े, पाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल पढ़े, ताम्रपाषाण काल के बाद सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल को आप पढ़ चुके हैं। आज हम महाजनपद काल के ही अंदर घटित दो ऐसे बड़ी घटनाओं को आपके सामने लाया हूं जो आप पढ़े तो होंगे लेकिन वो आपके दिमाग में सेट नहीं होगा। आज हम आपको उस दिमाग में सेट करने वाले हैं। तो महाजनपद काल के ही अंदर में दो बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। वो दो बड़ी बड़ी घटनाएं कौन सी घटी? एक बौद्ध धर्म का जन्म हुआ और एक दूसरा जैन धर्म का जन्म हुआ। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये कोई अलग नहीं है, ये महाजनपद काल के ही अंदर की ये दो घटनाएं हैं। उसी कालखंड में 600 बीसी से 300 बीसी के अंदर में ये घटनाएं घटी है। तो हम आज उसी को लेकर के आए हैं। बहुत ही यूज़फुल ये वीडियो है आपके लिए। बहुत ध्यान से इसको बारीकियों को समझिए और फिर आप अपने प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई कीजिए। आप किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, या तो आईएएस की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की जो 66वीं बीपीएससी की प्रीलिम्स या 65वीं बीपीएससी की मेंस की तैयारी कर रहे हों, या सिविल सर्विस के अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उन सब में इन दो धर्मों से एक न एक सवाल हमेशा पूछा ही जाता है। तो जब एक सवाल आपको पता है कि यहाँ से आता है तो क्यों ना इसको इस तरीके से पढ़ लिया जाए ताकि फिर लाइफ में कभी पढ़ने की ज़रूरत ना हो। तो आइए हम शुरू करते हैं उसी को। तो जैसा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये 600 बीसी से 300 बीसी के अंदर में ही पनपा, फला फूला और फिर यहीं पर पूरे भारत में विस्तार से भी फैला। तो इसकी हम ज़रा ये कारण ढूंढने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म, आखिर इन दो धर्मों के उदय होने का कारण क्या था, इसके पीछे रीज़न क्या था, या इसके पहले कोई धर्म का उदय था या कोई धर्म इसके पहले प्रचलित था। तो था जैसा कि आप देख चुके हैं, वैदिक काल में आपने देखा होगा कि भारत में जो वैदिक काल की सभ्यता विकसित हुई तो कर्म कांड की इतनी ज़्यादा प्रधानता हो गई कि कोई भी सामाजिक कार्य बिना कर्म कांड के बिना संपन्न होते ही नहीं थे। और इस कर्म कांड में बेचारे निर्दोष पशु की बलि दी जाती थी और इन सब को इतना समाज में पशु बलि बढ़ गई कि खेती करने के लिए पशु बच ही नहीं रही थी। सारे पशुओं की बलि दी जा रही थी। अब खेती करने के लिए पशु बच नहीं रहे थे तो कृषि हो नहीं रहा था, और जब कृषि होएगा नहीं तो फिर अधिशेष कृषि उत्पादन हो नहीं रहा था। तब जाकर के दो महात्माओं ने ये सोचा कि ये कब तक ऐसा चलेगा भाई। तब जाकर के उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला, सत्य और अहिंसा का। अहिंसा का निकाला, यानी कि हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तब उन्होंने, एक महात्मा ने ये कहा कि हम एक ऐसा धर्म बनाने जा रहे हैं जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। एक दूसरे महात्मा ने भी यही बात बोला कि हम एक ऐसा धर्म बनाने जा रहे हैं जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं। और फिर उन दोनों महात्माओं ने अलग अलग नाम से दो धर्म बना दिए। तो ये उसके पीछे का रीज़न है, ये दो धर्म उदय होने के पीछे का रीज़न है। ये आर्थिक रीज़न था, एक सामाजिक कारण भी था। आप देखे होंगे कि ब्राह्मण धर्म या बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। इसके बाद वैदिक धर्म में इतने कर्मकांड बढ़े और सामाजिक असमानता इतनी ज़्यादा फैल गई कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण ये चार ऐसे ऐसे कैटेगरी बना दिए गए कि सामाजिक क्रम के जो निचले क्रम के थे शूद्र, वो अपने आप को हमेशा असहाय महसूस करते थे। समाज में कोई सम्मान नहीं था उनको। वो भी ऐसे धर्म की तलाश में रहते थे जहाँ उनको पूरी तरीके से सम्मान दिया जाए। और फिर इन्हीं सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए ये दो धर्मों का उदय हुआ।
तो यही है बौद्ध धर्म के उदय के कारण। ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सवाल पूछे जाते हैं। और ख़ास करके बिहार की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बिहार गवर्नमेंट की बीपीएससी की या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से तो हमेशा मेंस में सवाल आते ही आते हैं। और मेंस में कैसे सवाल आते हैं? बौद्ध धर्म के उदय के कारण, बौद्ध धर्म के पतन के कारण, जैन धर्म के उदय के कारण, पतन के कारण। तो अभी हम बौद्ध धर्म को लेकर के चल रहे हैं, इसके बाद हम जैन धर्म को लेकर आएंगे। तो आज देखते हैं कि बौद्ध धर्म के उदय के कारण कर्मकांड में वृद्धि। कौन से कर्मकांड में वृद्धि भाई? तो ये वैदिक काल में जो कर्मकांड वृद्धि हुई थी वो अभी तक चली आ रही थी। इन्हीं सबसे त्रस्त होकर के जनता एक नए धर्म की खोज में हमेशा रहती थी, और वही नए धर्म इन लोगों ने बनाया और नया धर्म बन गया। हम देखते हैं कि वैदिक युग में कर्मकांड अत्यधिक रूप से बढ़ गया था, बहुत बढ़ गया था कर्मकांड, जिसके कारण पशु बलि से कृषि क्षेत्र में विकास अवरुद्ध हुआ। कृषि क्षेत्र बिल्कुल ठप हो गया, हमने अभी आपको समझाया। दूसरी तरफ पशुधन के रूप में आर्थिक क्षति भी हुई। जैसा कि आप जानते हैं वैदिक काल में गाय को या अन्य पशुओं को एक धन के रूप में देखा जाता था, और ये विनिमय प्रणाली का सबसे अहम हिस्सा होते थे। पशुओं को दे करके कुछ दूसरे चीज़ लिया जाता था, तो पशु रहा ही नहीं, तो लोग विनिमय कर नहीं पाते थे, तो एक बहुत बड़े धन की क्षति हुई। अतः इन दो तरह के क्षति ने समाज से जुड़े प्रमुख वर्ग, कौन? वैश्य वर्ग। क्यों? वैश्य वर्ग ही कृषि पर ज़्यादा आश्रित थे, वही लोग ज़्यादा कृषि कर्म करते थे, तो वो विशेष रूप से प्रभावित किया, वैश्य वर्ग को विशेष रूप से प्रभावित किया। फलतः वे लोग एक ऐसे धर्म की तलाश में रहने लगे जहां हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं थी, वो ऐसे खोजते रहते थे। फिर इसी के परिणाम स्वरूप तात्कालिक समय में दो धर्म आंदोलन, बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय हुआ। जिस तरह से आप बहुत सारे कोचिंग्स, बहुत सारे ट्यूशन्स, बहुत सारे बुक्स पढ़ के जब थक जाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तब आप एक ऐसे कोचिंग्स या एक ऐसे गाइडलाइन की खोज या तलाश करते रहते हैं जो आपको समझाए कि वास्तव में कंपटीशन क्या है, और आपने हमें ढूंढ लिया, क्योंकि हम वास्तव में आपको बताने वाले हैं और बताते हैं कि कौन से ये कंपटीशन होती क्या चीज़ है, उन्हीं को हम बताते हैं। तो उसी तरह से उस समय भी कर्मकांड में वृद्धि हुई, और कर्मकांड में वृद्धि हुई तो कुछ लोग वैसे ढूंढने लगे कि कोई एक ऐसा धर्म भी है जिसमें कर्मकांड न हो, पशु बलि न दिया जाता हो, और इन्हीं अवसर का लाभ उठाकर दो धर्म का उदय हुआ। इन धर्मों के पनपने के और भी कारण क्या हैं भाई? और कारण ये है कि ये अहिंसा पर बल देता था, यानी कि जहाँ हिंसा बिल्कुल न हो वहाँ पर अहिंसा पर बल। मोक्ष की प्राप्ति हेतु ज्ञान की प्राप्ति को ये दोनों धर्म ने ये महत्व दिया। इसके पहले क्या हो रहा था वैदिक काल में कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो यज्ञ करवाइए, ब्राह्मणों की दान दक्षिणा दीजिए, पशु बलि दीजिए, यानी कि विभिन्न प्रकार के कर्म कांड कीजिए, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अच्छा, मोक्ष की मतलब क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति का मतलब क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे संस्कृति में ये बताया गया है कि मनुष्य के 84 लाख योनियों में जन्म होता है, और उन सारे योनियों से भटकते भटकते जब मनुष्य भटक लेता है तब मनुष्य योनि में जन्म लेता है। यानी कि जैसे अगर आज आप मनुष्य हैं, आपकी मृत्यु हो गई तो कल हो सकता है आप बकरी में जन्म ले लें, हो सकता है उल्लू में जन्म ले लें। ऐसे करते करते जब 84 लाख प्राणियों में जन्म ले लेंगे तब जाकर मनुष्य में जन्म होगा। ये हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट है। तो इसको बुद्ध भगवान और महावीर स्वामी ने बताया कि अगर आप इनसे छुटकारा चाहते हैं, कि विभिन्न योनियों में जन्म नहीं लेना चाहते हैं आप, तो आप ज्ञान की प्राप्ति करें।
और जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो आप जैसे ही मरेंगे तो ये जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। फिर आपको दूसरे योनि में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, सीधे आप ब्रह्म में मिल जाएंगे। और जैसे ही आप जीवन मरण से छुटकारा पा लेंगे उसी को मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। तो मोक्ष का मतलब होता है कि जीवन मरण से मुक्त हो जाना। आप मनुष्य योनि से फिर दूसरे योनि में नहीं जन्म लेंगे, सीधे आत्मा में विलीन हो जाएंगे, तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो वैदिक सभ्यता में ये बताया गया कि कर्म कांड कीजिए तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, और ये दो धर्म ये बता रहे हैं कि ज्ञान की प्राप्ति कीजिए तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब निर्णय आपको करना है कि मृत्यु के बाद क्या होता है या नहीं होता है, ये तो हम नहीं जानते हैं, बस आप अपना डिसीजन लीजिए। फिर इन लोगों ने क्या किया, स्थानीय भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया, इसलिए इनकी लोकप्रियता ज़्यादा बढ़ गई। इसके पहले वैदिक धर्म था, क्या वैदिक धर्म स्थानीय भाषा का प्रयोग करते थे? नहीं करते थे। वो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत भाषा को ही वो ज़्यादा आश्रय देते थे या ज़्यादा से ज़्यादा वो बढ़ाते थे। आज भी संस्कृत भाषा आपको न समझ में आती है न हमें समझ में आती है। आज भी हमारे पुरोहित या पंडित ये लोग पूजा वगैरह विधि विधान करवाते हैं, तो आज भी उनकी भाषा हमें न समझ में नहीं आती है, ना आपको समझ में आती है। तो कल्पना कीजिए उस समय लोग क्या समझ में आता होगा। इसलिए इन दो धर्मों ने दो स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया, एक पाली भाषा और एक प्राकृत भाषा का प्रयोग किया इन लोगों ने, और जन जन में ये लोकप्रिय हो गए। इसके बाद सामाजिक समानता पर इन दो धर्मों ने बल दिया। सामाजिक समानता का मतलब जैसे ही आप बौद्ध धर्म अपना लेंगे, इसमें ना तो कोई ऊंची जाति है, ना कोई निचली जाति है, ना कोई श्रेष्ठ है, ना ही कोई दुर्बल है, कोई नहीं है, इधर सब एक समान आ जाएगा। तो इसलिए ये निचले वर्गों को ज़्यादा प्रोत्साहित किया। तो ये सामाजिक समानता पर ये दो धर्म बल देते थे, और खुद की सशक्त विचारधारा थी। कौन सी विचारधारा? सत्य और अहिंसा पर ये बल देते थे। वैदिक धर्म का कोई एक विचारधारा नहीं होता था, उनका सिर्फ और सारा का सारा लेन देन काम कर्मकांड पे आकर खत्म हो जाता था। लेकिन ये जो दो धर्म हैं, सत्य और अहिंसा का ऐसा विचारधारा प्रस्तुत किया इन लोगों ने कि आज हमारा देश पूरे विश्व को यही संदेश देता है कि हमारा ऐसा देश है जो सत्य और अहिंसा पर जीता है। महात्मा गांधी ने भी इसका फॉलो किया, और हमें भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। तो इस तरह से इन दो धर्मों के उदय होने का ये कारण था। तो यही आपको मेंस में लिखना है, यही इंटरव्यू में लिखना है, और इन्हीं चीज़ विचारधारा को अपने जीवन में उतारना है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दो धर्मों में कौन कौन से वर्ग शामिल थे। कौन कौन से वर्ग शामिल थे? क्षत्रिय वर्ग शामिल थे, वैश्य थे और शूद्र भी थे। इसमें ब्राह्मण नहीं थे, क्योंकि ब्राह्मण तो खुद के खुद अपना अलग धर्म चला ही रहे थे। वैदिक धर्म, सनातन धर्म जिसे कहते हैं, तो वो लोग इस धर्म को विरोध करते थे। अब देखते हैं कि इन तीनों धर्म क्यों शामिल हुए। क्षत्रिय क्यों शामिल हुए भाई इन दो धर्मों में? तो श्रेष्ठता को लेकर के। बहुत सारे ऐसे क्षत्रिय थे जो चाहते थे सामाजिक समानता बनी रहे, तो उसको मिटाने के लिए ये क्षत्रिय उस धर्म में शामिल हुए, एक पहलू। दूसरा ये सोच करके ये लोग शामिल हुए क्षत्रिय कि जब अगर हम लोग शामिल हो जाएंगे बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म में हमारी ही जाति की सबसे ज़्यादा श्रेष्ठता बनी रहेगी। ये सोच करके ये लोग शामिल हुए। वैश्य लोग क्यों सोच करके इस धर्म में शामिल हुए? कर्मकांड का विरोध करने के लिए, कि अगर आज हम इस धर्म में शामिल नहीं होंगे तो हम वही कर्मकांड में फंसे रह जाएंगे। तो कर्मकांड को विरोध करने के लिए इस धर्म में वैश्य लोग शामिल हुए। दूसरा ये भी कारण था, सामाजिक क्रम का विरोध भी करना था। जो ब्राह्मणों ने बना रखा था सामाजिक क्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का सिस्टम, ये इसको ख़त्म करना चाहते थे। इसलिए इन वैश्य वर्ग ने इन दोनों धर्मों को अपनाया। शूद्र क्यों अपनाना चाहते थे?
जैसा कि आप जानते हैं सामाजिक क्रम में ये सबसे निचले क्रम के माने जाते थे और इनको समाज में कोई इज्जत कोई प्रतिष्ठा नहीं होती थी। वही लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म इनमें से न किसी को शूद्र मानता था, न वैश्य मानता था, न क्षत्रिय मानता था। जैसे ही आप बौद्ध धर्म अपना लिए सब समान हो गए। तो इसलिए शूद्र वर्ग को आकर्षित किया कि कम से कम एक ऐसा जगह है जहां हमारे साथ समानता का भेदभाव नहीं किया जाता था, समानता का व्यवहार किया जाता था। तो सामाजिक असमानता के कारण ये दोनों धर्म में शामिल होना शुरू कर दिया। तो ये कारण था इन दोनों धर्मों के उदय होने का कारण। तो इस तरह से हमने आपको ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये कारण समझाया है और सिविल सर्विस में यही सवाल पूछे जाते हैं मेंस में। और यूपीएससी तो डायरेक्ट इन्हीं में से कोई चीज़ को स्टेटमेंट बना करके आपसे पूछ लेगी। तो ये आपके नोट्स के रूप में बहुत बेहतरीन ढंग से काम करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इसके बाद बौद्ध धर्म के पढ़ने के बाद हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बुद्ध की जीवनी से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कहानी यहीं से स्टार्ट होगी, बुद्ध की जीवनी से ही स्टार्ट होगी। तो आइए जरा हम थोड़ा समझते हैं। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और आपको पता होगी भी, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल चीज़ हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो एक कालखंड था, एक समय चल रहा था। कौन सा समय चल रहा था? महाजनपद काल चल रहा था। ये हमारा प्यारा भारत है। तो ये भारत में ये इधर नेपाल है, ये हमारा अंग साम्राज्य था, मगध साम्राज्य यहाँ पर पाटलिपुत्र। उस समय यहाँ का शासक बिंबिसार यहाँ पे शासन कर रहा था। मथुरा यहीं पर था, काशी यहीं पर था और फिर कपिलवस्तु यहाँ पर था। और कपिलवस्तु जो राज्य था वो कोसल देश में पड़ता था। कोसल आप जानते ही हैं, कोसल यहाँ पर था जिसके राजा प्रसेनजीत थे। तो ये समय चल रहा था। तो इसी समय यहाँ कपिलवस्तु के एक राजा थे। यहाँ पर कपिलवस्तु है, कपिलवस्तु के एक राजा थे, उनका नाम था शुद्धोधन। उनकी पत्नी का नाम था महामाया। उनकी शादी होती है कोलिय गणराज, वो नेपाल की तराई में बसे होते हैं। यहाँ पे कोलिय गणराज की पुत्री महामाया से शादी हो जाती है। शादी के बाद उनका एक बच्चा होता है, उनका नाम रखा जाता है गौतम रखा जाता है। बचपन का नाम तो गौतम ही नाम था उनका, गौतम नाम रखा जाता है। तो जन्म स्थान लुम्बिनी। कैसे जन्म होता है ज़रा समझ लीजिए। ये यहाँ पे कपिलवस्तु थे। तो जब इनकी माँ गर्भवती हो गई तो ये अपनी ससुराल से यानी कि कपिलवस्तु से अपने मायके यहाँ कोलिय गणराज जाना चाहती थी। तो जा रही थी, लेकिन जाते जाते अचानक से, यानी कि गर्भवती तो थी ही, तो रास्ते में ही इनको दर्द हुआ, पेन हुआ और फिर इनको वहीं पे ये बुद्ध भगवान की जन्म हो गई। तो इन लुम्बिनी और यहाँ पे कोलिय गणराज के बीच में एक जगह पड़ता है, यहाँ पे वो जो जंगल था, तो ये जंगल में बुद्ध भगवान की जन्म हुई। तो उस जंगल का नाम था लुम्बिनी वन। तो जंगल में भगवान बुद्ध की जन्म होती है, जो कपिलवस्तु राज्य में ही आता है। तो लुम्बिनी में 563 BC में बुद्ध भगवान के जन्म होती है। लेकिन दुर्भाग्य से महात्मा बुद्ध की माँ की 7 दिन के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद उनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी उनको लालन पालन करते हैं, पाल पोस कर बड़े करते हैं। तो फिर ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं। तो जैसे ही बड़े होते हैं तो कुछ सांसारिक मोह माया के ग्रसित हो जाते हैं, कुछ दूसरे टाइप की ये दिमाग वाले रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ ये सोचा करते थे। तो फिर इनकी बहुत नानुकुर करने के बाद भी इनके पिताजी इनकी शादी कर देते हैं। तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, फिर इनका एक पुत्र भी होता है, उसका नाम राहुल नाम रखा जाता है। ये कौन से वंश के थे? शाक्य वंश के। माता महामाया सौतेली माता, प्रजापति गौतमी, पिता शुद्धोधन,
पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। तो ये इस तरफ से सामान्य से जानकारी हमने दे दिया। तो ये इनका जन्म तो अब हो गया, कुछ बड़े भी हो गए। जब संसार को समझने लगे, देखने लगे, तो असली अब ज्ञान की प्राप्ति उनकी अब शुरू होगी। तो ये थोड़े से जानकारी थी। फिर इसके बाद में हम अभी और पूरे के पूरे इनके जीवन क्रम को देखेंगे, इनके पूरी सिद्धांत को, फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, पार्ट 1। अभी हम इसके बाद फिर पार्ट 2 वीडियो लाएंगे, वो देखना कभी ना भूलिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके मन में डाउट्स हो, सवाल हो, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, ताकि हम आपको और नई नई जानकारियाँ देने की कोशिश करें। धन्यवाद।